जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, यूरोपीय अप्रवासी बहस के केंद्र ग्रीक द्वीप पर लौटे पोप फ्रांसिस। कैथलिक युवाओं ने क्रिसमस के लिए फीड अ फ्रेंड कार्यक्रम शुरू किया। अंडमान के धर्माध्यक्ष ने धर्म परिवर्तन के बारे में गलत धारणा को दूर किया। गोवा दमन के आर्चबिशप ने अधिकारियों से विरासत क्षेत्रों में आक्रामक हस्तक्षेप से बचने का आग्रह किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज ने कैथलिक पत्रकारों से सच्चाई का खुलासा करने की खोज में रहने का आग्रह किया। बेंगलुरु में फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के रूप में सलेशियन पैरिश को सम्मानित किया गया। धर्मांतरण विरोधी बिल के खिलाफ बेंगलुरु के ईसाइयों की रैली। भारत में टेलीविजन पत्रकारिता के प्रणेता विनोद दुआ का निधन। योगी आदित्यनाथ ने विकलांग दिवस पर चर्च एनजीओ को पुरस्कृत किया। सामाजिक न्याय के लिए धर्म योद्धाओं को मिला शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार। आगमन का दूसरा रविवार मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। यूरोपीय अप्रवासी बहस के केंद्र ग्रीक द्वीप पर लौटे पोप फ्रांसिस। ग्रीस में अपनी यात्रा के दूसरे दिन पोप फ्रांसिस पुनः ग्रीक द्वीप लेस्बोस पहुंचे, जो यूरोपीय अप्रवासी विषय पर गहन विचार विमर्श का केंद्र रहा है। 6 वर्ष पूर्व पोप फ्रांसिस ने लेस्बोस के शिविरों में निवास करते हुए अप्रवासियों से भेंट की थी तथा अप्रवासन संकट से निपटने हेतु यूरोपीय संघ की सरकारों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों की कड़ी निंदा की थी। साइप्रस तथा ग्रीस में पोप फ्रांसिस की 5 दिवसीय प्रेरित यात्रा मुख्यतः अप्रवासन विषय पर केंद्रित रही है। साइप्रस में शुक्रवार को उन्होंने प्रवासियों के प्रति प्रदर्शित उदासीनता की संस्कृति की निंदा की थी तथा शनिवार को एथेंस में उन्होंने यूरोपीय सरकार से प्रवासियों को प्रत्येक देश के साधनों के अनुपात में लेने का आग्रह किया। कैथलिक युवाओं ने क्रिसमस के लिए फीड अ फ्रेंड कार्यक्रम शुरू किया। इंडियन कैथलिक यूथ मूवमेंट ने क्रिसमस के लिए फीड अ फ्रेंड कार्यक्रम शुरू किया है। ICYM के महासचिव एडवोकेट एंथनी जूडी ने आरबीए न्यूज को बताया कि क्रिसमस केवल उत्सव और आनंदमय बनाने का समय नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है। यह शाश्वत चीजों के चिंतन का समय है, यह देने और क्षमा करने की भावना है। एडवोकेट जूडी ने कहा कि ICYM इंडिया क्रिसमस के दौरान गरीबों के लिए कुछ खास करना चाहता है। हमारे भाइयों और बहनों के साथ क्रिसमस की असली खुशी फैलाने में हमारी मदद करें। अंडमान के धर्माध्यक्ष ने धर्म परिवर्तन के बारे में गलत धारणा को दूर किया। अंडमान के बिशप एमेरिटस एलेक्स डायस SFX ने तीर्थयात्रियों से धर्मांतरण के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया और सरकारी अधिकारियों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिशप डायस ने 3 दिसंबर को भारत के पश्चिमी राज्य में ओल्ड गोवा में बॉम जीसस बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दौरान कहा, धर्मांतरण का अर्थ एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना नहीं है। धर्मांतरण का अर्थ है पापी जीवन को छोड़ना और एक पवित्र जीवन को अपनाना। पर्व के मुख्य याजक बिशप डायस ने तीर्थयात्रियों को सेंट फ्रांसिस जेवियर की तरह धर्मांतरण के एक विशेष उपहार के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया। बिशप डायस ने कहा, कैथलिक चर्च सुसमाचार प्रचार में शामिल है, चर्च प्रचार करने के लिए मौजूद है। धर्माध्यक्ष ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार शब्द को नहीं समझते, वे तुरंत धर्मांतरण के बारे में सोचते हैं। गोवा दमन के आर्चबिशप ने अधिकारियों से विरासत क्षेत्रों में आक्रामक हस्तक्षेप से बचने का आग्रह किया। गोवा दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराउ ने सरकारी अधिकारियों से किसी भी अनुचित या आक्रामक हस्तक्षेप से बचने का आग्रह किया, यहाँ तक कि स्मारकों में और उसके आसपास वैध हितधारकों द्वारा भी, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और विश्व विरासत की स्थिति में मान्यता को आकर्षित कर सकते हैं।
आर्चबिशप फेराव 3 दिसंबर को भारत के पश्चिमी राज्य में ओल्ड गोवा में बोम जीसस बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दौरान बोल रहे थे। राज्य की राजधानी पंजिम में 10 किलोमीटर दूर पुराना गोवा एक पवित्र स्थान और विश्व प्रसिद्ध विरासत क्षेत्र है, जिसे भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षी सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष फेराव ने अधिकारियों से पुराने गोवा की धार्मिक और विरासत की पवित्रता के संरक्षण के लिए अवैध और हानिकारक कृत्यों और निर्णयों से परहेज करने की जोरदार अपील की। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज ने कैथलिक पत्रकारों से सच्चाई का खुलासा करने की खोज में रहने का आग्रह किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज एलोशियस ने कैथलिक पत्रकारों से सच्चाई का खुलासा करने की खोज में रहने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति एलोशियस ने कहा, पत्रकारों को चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वे शक्तियों के साथ संघर्ष में आते हैं जो कि सच्चाई का अनावरण करने की उनकी खोज में है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि स्वतंत्र प्रेस एक ताकत है, क्योंकि वह न्यायपालिका सहित सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। उन्होंने पत्रकारों से झूठ का पर्दाफाश करने का आग्रह किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें बड़े पैमाने पर चल रही हैं। जस्टिस एलोशियस ने इंडियन कैथलिक प्रेस एसोसिएशन के तत्वाधान में 1 दिसंबर को मुंबई, भारत में आयोजित ईसाई पत्रकारों के 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बात की। बैंगलोर में फ्रंटलाइन कोविड योद्धा के रूप में सलेशियन पैरिश को सम्मानित किया गया। कर्नाटक विधानसभा के एक सदस्य द्वारा सम्मानित किए गए 19 फ्रंटलाइन कोविड योद्धा में से एक सलेशियन पैरिश भी शामिल था। विधानसभा में सर्वगना नगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले के जॉर्ज ने 4 दिसंबर के एक समारोह में कहा कि डॉन बॉस्को श्राइन, लिंगराजपुरम सहित कोविड योद्धाओं ने महामारी के दौरान बैंगलोर में लोगों की मदद करने के लिए एक सराहनीय काम किया था। उन्होंने लायंस क्लब, पिरामिड और रोटरी बैंगलोर कल्याण के सहयोग से शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में काम करने के लिए सलेशियन पैरिश की भी सराहना की। धर्मांतरण विरोधी बिल के खिलाफ बैंगलोर में ईसाइयों की रैली। कर्नाटक के यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने 4 दिसंबर को दक्षिण भारतीय राज्य में ईसाई संस्थानों पर प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक और सर्वेक्षण के खिलाफ कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में एक शांति रैली का आयोजन किया। रैली की शुरुआत बैंगलोर के आर्चडायसिस ने राज्य के सभी ईसाई संप्रदायों और अन्य कैथलिक धर्म प्रांत के सहयोग से की थी, ताकि सरकार द्वारा विधेयक को अधिनियम करने और अल्पसंख्यकों को परेशान करने के कदम की निंदा की जा सके। रैली को संबोधित करते हुए बैंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो ने कहा, प्रस्तावित ईसाई विरोधी बिल हिंदू कट्टरपंथी समूह को ईसाइयों पर हमला करने और उन्हें सताने के लिए दिए गए लाइसेंस के अलावा कुछ नहीं है। भारत के टेलीविजन पत्रकारिता के प्रणेता विनोद दुआ का निधन। भारत के टेलीविजन पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक विनोद दुआ का लंबी बीमारी के बाद 4 दिसंबर को निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। मौत दिल्ली के एक अस्पताल में हुई, जहां उन्हें कोविड-19 जटिलता के बाद भर्ती कराया गया था। दुआ ने अपना अधिकांश पत्रकारिता करियर दूरदर्शन राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन नेटवर्क और एनडीटीवी भारत के पहले निजी चैनल के साथ बिताया था। उन्होंने अन्य टीवी चैनलों और ऑनलाइन पोर्टल पर शो किए थे। सोशल मीडिया पर उनकी बेटी मलिका दुआ ने लिखा, हमारे अपरिवर्तनीय, निडर और असाधारण पिता विनोद दुआ का निधन हो गया है। उन्होंने एक अद्वितीय जीवन जिया। दिल्ली की शरणार्थी कॉलोनियों से 42 वर्षों तक पत्रकारिता की उत्कृष्टता के शिखर तक बढ़ते हुए हमेशा सत्ता के लिए सच बोलते रहे। योगी आदित्यनाथ ने विकलांग दिवस पर चर्च एनजीओ को पुरस्कृत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक कैथलिक संगठन जो अलग अलग विकलांग लोगों के लिए काम करता है को सम्मानित किया। यह पुरस्कार बिजनौर के धर्म प्रांत के नजीबाबाद के एक गैर लाभकारी संगठन प्रेम धाम आश्रम के सह संस्थापक फादर शिबू थॉमस को प्रदान किया गया। यह विकलांग व्यक्तियों की उन्नति, पुनर्वासन और सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। राज्य पुरस्कार से प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि यह विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रेम धाम के योगदान को मान्यता और सम्मान देता है। सामाजिक न्याय के लिए धर्म योद्धाओं को मिला शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार। सामाजिक न्याय के योद्धा जेसुइट फादर सेड्रिक प्रकाश ने पत्रकारों से अपील की है कि वे अपनी गर्दन बाहर रखें और एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और न्याय संगत दुनिया के लिए संघर्ष करें।
1 दिसंबर को इंडियन कैथलिक प्रेस एसोसिएशन पुरस्कार स्वीकार करते हुए फादर प्रकाश ने कहा, हमें अब जागने की जरूरत है। दृश्यमान और मुखर होने के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का उपयोग करने के लिए वयोवृद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता ने उल्लेख किया कि उनके देश में लाखों लोग एक अत्यधिक शोषक और विशिष्ट समाज की परिधि में रहना जारी रखते हैं, जो समाज के एक विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग के सनक और लालच को पूरा करता है। उन्होंने मीडिया से गरीबों और वंचितों की ओर से एक अथक युद्ध लड़ने का आह्वान किया। आगमन का दूसरा रविवार मनाया गया। रविवार को विश्व कैथलिक कलीसिया ने विश्वास और प्रेम के प्रतीक बैंगनी रंग की मोमबत्ती जलाकर आगमन का दूसरा रविवार मनाया। यह मोमबत्ती आमतौर पर प्यार और विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। इसे बैथलेम मोमबत्ती या तैयारी की मोमबत्ती भी कहा जाता है। रेड चर्च में अपने प्रवचन में फादर एंटोनी स्वामी ने कहा, ईश्वर दयालु है, वे हमारी समस्या को दूर करते हैं। ईश्वर क्षमाशील है, वे हमारे अपराधों को क्षमा करता है। ईश्वर प्रेमी पिता है, जैसे वे हमें प्रेम करते हैं, हमें भी प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। समस्त जानकारी इंदौर क्रिश्चियन मीडिया फोरम के फादर बाबू जोसेफ एवं बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।